Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि कुछ परमानेंट नहीं होता है, कोई दोस्त या दुश्मन कुछ नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि जो नेता विरोधियों को भला बुरा कहते हैं वो कभी ना कभी सार्वजनिक मंचों पर हंसते हाथ मिलाते हुए दिख ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, वो अपवाद तमिलनाडु का है। दक्षिण का ये राज्य जिसकी संस्कृति ऐतिहासिक है, वहां पर राजनीतिक दोस्ती निभाई जाए या नहीं, लेकिन राजनीतिक दुश्मनी जरूर निभाई जाती है। यहाँ यह कहने से गुरेज नहीं होता है कि वो अपने विरोधी के साथ मंच साझा नहीं करेगा। आज आपको ऐसी ही एक दुश्मनी की कहानी बताते हैं। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज बात करेंगे तमिलनाडु में करुणानिधि और जयललिता की दुश्मनी से जुड़े कुछ किस्सों की। कैसे दोनों नेता एक दूसरे के जानी दुश्मन बने, दोनों ने एक दूसरे को जेल भी भिजवाया। आज की पीढ़ी अगर तमिलनाडु का राजनीतिक इतिहास देखेगी या पिछले 3 दशक का राजनीतिक सफर देखेगी तो मालूम पड़ेगा कि कैसे इस राज्य पर कभी करुणानिधि या फिर जयललिता का ही राज रहा है। दोनों ने ही अपने अपने राजनीतिक गुरुओं से ये गुर सीखा था, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया था। कहने को तो AIADMK और DMK एक तरह से एक ही पेड़ के फल हैं, लेकिन दोनों के रास्ते बाद में जुदा हुए और राजनीतिक कट्टरता तक पहुंच गए। कुल मिलाकर अगर देखें तो दोनों ने ही 10 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन इन समानताओं से इतर दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक दुश्मनी की कहानी भी है। मार्च 1989 की बात है। तमिलनाडु की विधानसभा में बजट सेशन चल रहा था। M करुणानिधि ही बजट पेश कर रहे थे, लेकिन सामने विपक्ष की नेता के तौर पर जयललिता उनका विरोध कर रही थी। ये विरोध देखते ही देखते तीव्र हो गया। पहले किसी ने करुणानिधि पर फाइल फेंकी, बजट पढ़ते हुए उनका चश्मा गिरा और टूट गया। जवाब में सत्ता पक्ष की ओर से खींचतान हुई, धक्का मुक्की हुई और इसी कोशिश में जयललिता की साड़ी खींच दी गई। यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने तमाम रेखाओं को पार किया था। जयललिता के राजनीतिक जीवन पर लिखी गई किताब अम्मा में इस किस्से का जिक्र किया गया है। इस किताब को लिखने वाली सीनियर जर्नलिस्ट वासंती ने दोनों की दुश्मनी पर टिप्पणी भी की है। वासंती बताती हैं कि वो सिर्फ एक दूसरे को नापसंद ही नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह नफरत भी करते थे। जब विधानसभा वाली घटना हुई तब जयललिता ने इसे कभी माफ ना किए जाने वाला अपमान बताया और कसम खाई थी कि वो विधानसभा में तभी लौटेंगी जब करुणानिधि सत्ता से बाहर होंगे। इस किस्से के बीच आपको DMK और AIADMK का इतिहास भी बताते चलते हैं। द्रविड़ आंदोलन जब चल रहा था उससे ही DMK का जन्म हुआ। DMK के अलग अलग कर्ता धर्ता रहे, लेकिन जब M करुणानिधि के हाथ में इसकी कमान थी तब उनके साथी रहे MGR से मतभेद हुआ और फिर उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और नाम रखा AIADMK। MGR का निधन हुआ तो पार्टी पर जयललिता का कब्जा हुआ और इस तरह जो लड़ाई करुणानिधि बनाम MGR से शुरू हुई थी वो बाद में करुणानिधि बनाम जयललिता तक पहुंच गई। अब एक और किस्से पर चलते हैं। जयललिता पहली बार 1991 में मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन 1996 के चुनाव में उनके राजनीतिक दल AIADMK को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जयललिता खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाई थी। इसकी बड़ी वजह उनके दत्तक पुत्र सुधाकरन की शादी में हुआ करोड़ों रुपयों का खर्च माना गया। भ्रष्टाचार की ये पहली छींट भर थी जो आने वाले सालों में एक बड़ा धब्बा बन गई। 1996 से 2001 के बीच DMK की करुणानिधि सरकार ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता के खिलाफ कई मामले दर्ज किए। इनमें से एक था कलर टीवी घोटाला। जयललिता पर मुख्यमंत्री रहते हुए ऊंचे दामों पर कलर टीवी की खरीद का आरोप लगा था। इसके तहत वो और उनकी करीबी दोस्त शशिकला पहली बार दिसंबर 1996 में गिरफ्तार किए गए थे। हालांकि साल 2000 में दोनों को इस मामले में बरी कर दिया गया था और साल 2008 में हाईकोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ भी अपील खारिज कर दी थी। बाद में जब साल 2001 में जयललिता की सत्ता में वापसी हुई तब उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी करुणानिधि को गिरफ्तार करवाया। आधी रात के बाद पुलिस करुणानिधि के घर पहुंची थी। फ्लाईओवर बनाने को लेकर हुए भ्रष्टाचार में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये एक राजनीतिक बदला था जो जयललिता ने लिया था। जयललिता और करुणानिधि के बीच दुश्मनी का ये एक हिस्सा भर था। इससे पहले 1999 में जब जयललिता ने
दिल्ली में अटल सरकार को अपना समर्थन दिया था, तब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त थी कि करुणानिधि की सरकार को हटा दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुस्से में जयललिता ने अटल सरकार से ही समर्थन वापस ले लिया और केंद्र की सरकार गिर गई। ऐसे और कई तमाम किस्से हैं जो जयललिता और करुणानिधि से जुड़े हुए हैं और उनकी राजनीतिक दुश्मनी को बयां करते हैं। उन पर फिर कभी बात करेंगे। अभी इस चुनावी किस्से में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।